वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूजीलैंड के ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा जो आप पहले नहीं जानते। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी ऐसी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, न्यूजीलैंड दरअसल एशिया में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल काहल के जनूब मगरबी तरफ समंदर में गिरा हुआ जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इस खिता को खिताए ओकियानूसिया भी कहा जाता है। बाज़ लोग इसे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, जो कि एक गलत इस्तिलाह है। जुग्राफियाई एतबार से इस खिते को बरआज़म ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, जिसमें दुनिया के चंद मशहूर ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गनी, इंडोनेशिया का मशरकी हिस्सा और बहरुल काहल में मौजूद दीगर जज़ायर आबाद हैं। ऑस्ट्रेलेशिया एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं एशिया के जनूब में। दोस्तों, न्यूजीलैंड कुल 33 जज़ायर पर बसा हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके सिर्फ 2 बड़े जज़ायर पर आबादी का ज़्यादा वजूद है। इन 2 बड़े जजीरों में एक जजीरे का नाम शुमाली जजीरा है जो 1,13,729 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ और तकरीबन 36,70,000 अफराद की आबादी के साथ न्यूजीलैंड का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा जजीरा है, जबकि न्यूजीलैंड की 48 लाख की आबादी में से ज्यादा आबादी इसी जजीरे पर आबाद है। रकबे के लिहाज से पहला बड़ा जजीरा जनूबी जजीरा है जिसका कुल रकबा 1,51,025 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 11 लाख से कुछ ज्यादा है। इन 2 बड़े जज़ायर के अलावा 9 ऐसे जज़ायर हैं जिन पर छोटी छोटी तादाद में लोग रहाइश पजीर हैं और बाकी जजीरे बे आबाद हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। 2,70,467 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया भर में 75वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि तकरीबन 48 लाख की आबादी के साथ ये दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क है। भले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कल्चर के हवाले से यूरोप का मंजर पेश करते हैं, मगर तजारती एतबार से ये दोनों ममालिक एशियाई तजारती तरक्की की तंजीमों के रुकन ममालिक हैं और बहुत सारी एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेते हैं। न्यूजीलैंड पर इंसानी आबादकारियों का आगाज सबसे आखिरी ज़माने में होता है। तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी के दौरान इन जजीरों पर इंसानी ज़िंदगी ने अपने कदम रखे। शुरू में जिन लोगों ने इन जजीरों को आबाद किया इन्हें माउरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं लोगों की तहजीबें और सकाफतें आज भी बहुत कम तादाद में न्यूजीलैंड में देखने को मिलती हैं, मगर 18वीं सदी के दौरान एक बीमारी के बायस इन लोगों की अमवात वाक़ई हो गई थी। सिर्फ 101 अफराद बचे थे जिनका वजूद भी 1933 तक इस दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इन जज़ायर पर पहली बार एबल टैस्मन नामी मुहम जू और इसके अमले ने 1942 में सफ़र किया। इनका सामना जब मौरियों से हुआ तो दुश्मनाना तसादम से एबल टैस्मन के 4 साथी मारे गए, जबकि इस मौका पर एक मौरी को भी मार दिया गया। इनके जहाज वापस चले जाने के बाद किसी यूरोपी ने इस इलाके का रुख नहीं किया। फिर बाद में जेम्स कुक की कमान में साइंसी दरियाफ्त के नाम पर एक जहाज का रुख इस खित्ते की जानिब मोड़ा गया। 7 अक्टूबर 1969 के रोज दोपहर के 2 बजे का वक्त था जब जेम्स कुक के जहाज पर मौजूद एक लड़के ने ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखीं और जेम्स कुक को बताया। इस दरियाफ्त के बाद कुक ने इस इलाके को यंग रंग हेड का नाम दिया। 2 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को कुक ने अपने साथियों समेत इस नए दरियाफ्तशुदा जजीरे पर कदम रखे जो आज का न्यूजीलैंड कहलाता है। कुक 2 दिन तक अपने साथियों समेत इस जजीरे पर राशन पानी के लिए घूमता रहा। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक माउरी सरदार से हुई। कुछ तलख बातों के बाद कुक के साथियों ने कुछ माउरियों को कत्ल कर दिया। लड़ाई शुरू ना हो जाए इस डर से कुक को वापस जाना पड़ा, मगर वापस जाने से कबल कुक ने इस जजीरे का दायरा की शक्ल में एक बैरूनी सफर किया। 6 माह के इस सफर के बाद इसने नक्शा तरतीब दिया जो आज भी माना जाता है और दुनिया के नक्शे पर न्यूजीलैंड को जाहिर करता है। 1788 ईस्वी में बरतानवियों ने इस खित्ते पर कब्जा करते हुए वहां पर पहली बरतानवी कॉलोनी की बुनियाद रखी। 1801 से 1840 ईस्वी तक माउरियों और बरतानवियों के दरमियान 600 बार जंग हुई, जिसमें 40,000 से जायद माउरियों को मार दिया गया।
7 मई 1856 को एक जिम्मेदार हुकूमत का क़याम अमल में आया। 26 दिसंबर 1907 को न्यूजीलैंड के सरबराह की तरफ से हुकूमत बरतानिया से मुतालबा करने पर आज़ादी तो दे दी गई, मगर काफ़ी हद तक यह बरतानवी हुकूमत के मातहत रहे, जिनसे अमली तौर पर आज़ादी 25 नवंबर 1947 को हासिल की गई, जिसके बाद से बरतानिया हर तरह के मामलात से खारिज कर दिया गया। मौजूदा न्यूजीलैंड में तकरीबन 1 लाख के करीब तादाद अब मुसलमानों की भी है। पहली मस्जिद 1979 से 1980 के अरसे के दरमियान तामीर की गई थी। मुसलमानों की ज्यादा तादाद तारकीन वतन लोगों की है जो अब न्यूजीलैंड के शहरी माने जाते हैं। ज्यादा तादाद मसीही आबादी की है, जबकि हिंदू, बुद्ध मत, सिख, मुस्लिम और एक छोटी सी तादाद माओरी मजहब की नुमाइंदगी भी करती है। 1865 ईस्वी तक ऑकलैंड न्यूजीलैंड का दारुलहुकूमत होने का एजाज रखता था। ये शहर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और अजीम शहर शुमार होता है। 1865 में वेलिंगटन को मुल्की दारुलहुकूमत होने का एजाज दिया गया, जो अब तक इसी शहर के पास है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ एक कंट्री है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात की जाए तो मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम बरतानिया समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील समेत दीगर कई ममालिक की मलका है। न्यूजीलैंड की आबादी में 74% यूरोपियन, 14.9% माओरी, 11.8% एशियन, 1.2% अफ्रीकन, जबकि बाकी जजीरों पर मौजूद कबायली लोग आबाद हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड की बेशतर आबादी यूरोपी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए ज़्यादा आबादी अंग्रेज़ी ज़ुबान और यूरोपी लहजे का इस्तेमाल करती है। मुल्क की 96% आबादी अंग्रेज़ी और 3.7% आबादी माओरी, जबकि बाकी बचती आबादी न्यूजीलैंड साइन ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। दुनिया के आज़ाद होने वाले ममालिक में न्यूजीलैंड ही वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले औरतों को वोट का हक दिया था। दुनिया के तमाम ममालिक में मंशियात की तशहीर गैर कानूनी है, मगर न्यूजीलैंड और अमेरिका 2 ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस काम को कानूनी हैसियत हासिल है। दोस्तों, जहां पर न्यूजीलैंड के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दुनिया के खतरनाक तरीन सांप रहते हैं, जिनके जरा सा काटने से मौत वाक़ई हो सकती है, इसके बरअक्स आपको न्यूजीलैंड में सांप देखने को भी नहीं मिलेंगे। अगर कोई सांप किसी को भी नजर आ भी जाए तो इसे फौरन पुलिस को इतला करना होती है। दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर शुमार होता है। दुनिया की सबसे तिरछी सड़क भी न्यूजीलैंड में ही मौजूद है, जो 38 डिग्री जाविया पर बनाई गई है। दोस्तों, ना उड़ने वाला कीवी नामी परिंदा न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है। इस परिंदे को आप न्यूजीलैंड एयरफोर्स के लोगो पर भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके परचम आपस में मिलते जुलते हैं, बस स्टार की तादाद और रंग का ही फर्क इनको जुदा करता है। 2006 में एक ऑस्ट्रेलियावी शहरी ने ईबे नामी दुनिया में मौजूद खरीदो फरोख्त की मशहूर वेबसाइट पर न्यूजीलैंड को सेल पर लगा दिया था, जिसकी बोली $0.01 से स्टार्ट होकर 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसे वेबसाइट मालकान की जानिब से एड्स में इस यूजर के अकाउंट को बंद करना पड़ा। 1984 में न्यूजीलैंड के वजीर-ए-आज़म ने हद से ज्यादा शराब पी ली और इस शराब के नशे में इसने दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया, मगर इस बार इलेक्शन में इसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की 85% आबादी शहरों में, जबकि सिर्फ 15% आबादी ही देहातों में रहाइश रखे हुए है। दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन मछलियां न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साफ शफाफ पानी की झील ब्लू लेक भी न्यूजीलैंड के नेल्सन लेक नेशनल पार्क में मौजूद है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला शख्स सर एडमंड हिलरे न्यूजीलैंड का ही शहरी था। दोस्तों, न्यूजीलैंड की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है, जो $1 पाकिस्तानी 79.27 रुपयों के बराबर है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है।
अगर सफ़र की बात की जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 13,378 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। न्यूजीलैंड का कॉलिंग कोड +64 है, जबकि न्यूजीलैंड का डोमेन नेम NZ है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक के मुकाबले में पेंगुइन्स न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड ने 2013 ईस्वी में एक कानून पास किया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शुमार हो गया था जहां पर हम जिन्स परस्तों को शादी करने पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। न्यूजीलैंड में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को 1-1 पाउंड तक यूरेनियम और थोरियम रखने की इजाज़त है, लेकिन अगर धमाका होता है तो $1 मिलियन जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसी घड़ी भी मौजूद है जो 1864 से चल रही है और आज तक बंद नहीं हुई। न्यूजीलैंड दुनिया में मौजूद इन चंद ममालिक में से एक है जिसके एक नहीं बल्कि 2 कौमी तराने हैं। न्यूजीलैंड में तालीम की शरह 99%, जबकि जराइम 1% से भी कम है। रग्बी यूनियन न्यूजीलैंड का कौमी खेल है। रग्बी के अलावा क्रिकेट, टेनिस, नेटबॉल और फुटबॉल मशहूर खेलें हैं। इनके अलावा भी बहुत सी खेलें शौक के हिसाब से खेली जाती हैं। क्रिकेट पिछले 150 सालों से न्यूजीलैंड में खेली जा रही है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के शहरी अगर न्यूजीलैंड के अलावा किसी मुल्क में शौक से रहना पसंद करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर न्यूजीलैंड के बाद सबसे ज्यादा अफराद शौक से रहायश रखे हुए हैं। न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद इंसानों की तादाद से 7 गुना ज्यादा है, जबकि गाय की तादाद इंसानों की तादाद से 3 गुना ज्यादा है। 1980 तक न्यूजीलैंड तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में फीकस आमदनी के हवाले से आखिरी नंबर पर शुमार होता था, लेकिन फिर इसी अरसा में ज़राअत के शोबे में तब्दीलियां की गईं, जिससे मुल्क में बेहतरी आई और आने वाले सालों में यह मुल्क बेहतर से बेहतरीन की राह पर गामजन हुआ और आज ये तरक्की याफ्ता ममालिक में टॉप के ममालिक में शुमार होता है। जहां पर ज़राअत, सनत और डेयरी जैसे शोबे न्यूजीलैंड की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं पर सियाहत न्यूजीलैंड की आमदनी और लोगों के रोजगार में इजाफे का बायस बन रही है। सियाहों की तादाद में इजाफा हर साल पहले से ज्यादा होता आ रहा है। 2016 में 33 लाख सियाहों ने न्यूजीलैंड को विजिट किया था, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों की थी। डेयरी की प्रोडक्ट्स के हवाले से न्यूजीलैंड दुनिया भर में दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ऊन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी है और आप भी न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी ऐसी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।